दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कार का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो इंजन अंदर से कैसे पावर बनाता है और गाड़ी को आगे बढ़ाता है। और जब हम गियर बदलते हैं तो अचानक गाड़ी स्मूथ या पावरफुल क्यों लगने लगती है। आज हम आपको एकदम आसान भाषा में बताएंगे कि कार इंजन और गियर शिफ्ट कैसे काम करते हैं और गाड़ी का पूरा पावर सिस्टम कैसे चलता है। इंजन की असली ताकत, कार का दिल होता है इंजन। इंजन का मुख्य काम है फ्यूल और हवा को जलाकर एनर्जी बनाना। इसके अंदर होते हैं सिलेंडर और पिस्टन। जब हवा और पेट्रोल डीजल का मिश्रण जलता है तो गैस फैलती है और पिस्टन को धक्का देती है। पिस्टन ऊपर नीचे चलता है और यह मूवमेंट क्रैंकशाफ्ट को घुमाने लगती है। यानी इंजन फ्यूल की एनर्जी को घूमने की ताकत रोटेशनल पावर में बदल देता है। उदाहरण, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरकर छोड़ देते हैं तो वो उड़ता है क्योंकि हवा बाहर निकलकर पुश करती है। उसी तरह सिलेंडर में फ्यूल जलने से पिस्टन पुश होता है। इंजन से पहियों तक पावर का सफर, इंजन घूमता है लेकिन टायर तक पावर सीधे नहीं पहुंच सकती। इसके बीच आता है क्लच और गियर बॉक्स। क्लच इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ने और अलग करने का काम करता है। गियर बॉक्स इंजन की पावर को कंट्रोल करता है और सही अनुपात में टायर तक भेजता है। ऐसे सोचो, इंजन एक पंखे की तरह घूम रहा है। अब इस पंखे की पावर को हमें पहियों में अलग अलग स्पीड और ताकत में पहुंचाना है। यही काम गियर बॉक्स करता है। गियर की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर गियर ना हो तो इंजन सिर्फ एक ही स्पीड पर काम करेगा, लेकिन हमें अलग अलग परिस्थितियों में अलग पावर चाहिए। स्टार्ट में गाड़ी को चलाने के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए, इसलिए लो गियर। स्पीड पकड़ने पर गाड़ी को तेज करना है, इसीलिए हाई गियर। पहाड़ी पर चढ़ाई, इंजन पर लोड ज्यादा, इसीलिए लो गियर। हाईवे पर स्मूथ और तेज ड्राइविंग के लिए हाई गियर। उदाहरण, साइकिल में छोटे बड़े गियर होते हैं। चढ़ाई पर आप लो गियर लगाते हैं ताकि पैडल मारना आसान लगे और सीधी सड़क पर हाई गियर लगाते हैं ताकि तेज जा सकें। कार का गियर भी ऐसे ही काम करता है। मैनुअल गियर शिफ्ट कैसे होता है? मैनुअल कार में ड्राइवर को क्लच दबाकर गियर बदलना पड़ता है। क्लच दबाने पर इंजन और गियर बॉक्स का कनेक्शन टूट जाता है। अब ड्राइवर गियर लीवर को नए गियर में डाल सकता है। जब क्लच छोड़ा जाता है तो इंजन और गियर बॉक्स फिर से जुड़ जाते हैं। अगर क्लच ठीक से ना छोड़ा जाए तो गाड़ी झटका मार सकती है। उदाहरण, मान लो नल से पानी पाइप में जा रहा है। अगर बीच में वाल्व लगा दो और उसे बंद कर दो तो पानी रुक जाता है। क्लच भी वैसे ही कनेक्शन रोकता और जोड़ता है। ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। और ऑटोमेटिक कार में ड्राइवर को गियर बदलने की जरूरत नहीं होती। इसमें टॉर्क कन्वर्टर या ऑटोमेटिक क्लच सिस्टम होता है। कंप्यूटर और सेंसर गाड़ी की स्पीड और इंजन लोड देखकर अपने आप सही गियर चुन लेते हैं। यही कारण है कि ऑटोमेटिक कार चलाना आसान और आरामदायक लगता है। गियर बदलने का असर स्पीड और ताकत पर। पहला गियर सबसे ज्यादा टॉर्क, सबसे कम स्पीड। दूसरा तीसरा गियर स्पीड थोड़ी ज्यादा, ताकत थोड़ी कम। चौथा पांचवा गियर स्मूथ और हाई स्पीड, लेकिन टॉर्क कम। गियर जितना बड़ा होगा स्पीड उतनी बढ़ेगी, लेकिन इंजन उतना ही रिलैक्स हो जाएगा। सही गियर का असर माइलेज और इंजन पर। अगर गलत गियर में गाड़ी चलाते हैं तो इंजन पर बहुत लोड पड़ता है। इससे फ्यूल ज्यादा खर्च होता है और इंजन जल्दी खराब हो सकता है। सही गियर का इस्तेमाल करने से माइलेज अच्छा मिलता है, इंजन लंबे समय तक सही चलता है, ड्राइविंग स्मूथ लगती है। ध्यान रहे, सही गियर सही समय पर बदलना ही ड्राइविंग की असली कला है। खास बातें और मजेदार तथ्य, कारों में मैनुअल गियर नहीं होता, बल्कि पैडल शिफ्टर्स होते हैं जो बहुत तेजी से गियर बदलते हैं। इलेक्ट्रिक कारों में ज्यादातर गियर बॉक्स ही नहीं होता क्योंकि मोटर सीधे पहियों को पावर देती है, लेकिन पेट्रोल डीजल कारों में गियर बॉक्स सबसे जरूरी पार्ट है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कार इंजन कैसे पावर बनाता है और गियर शिफ्ट क्यों जरूरी है। अगली बार जब आप कार चलाएंगे
तो आपको पता होगा कि अंदर कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।